हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होगी। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके 4 से 5 नंबर फिक्स। ईमेल राइटिंग राइटिंग पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप सभी जाने अनजाने छोटी छोटी गलतियां करते हैं और आप अपने मार्क्स डाउन कर देते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कैसे एक अच्छी ईमेल राइटिंग की जाती है और कैसे इवेल्युएटर का ध्यान अपनी तरफ खींच के उससे मार्क्स गेन किए जाते हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ऊपर ईमेल राइटिंग में आपको लिखना होता है टू का मतलब होता है जिसे आप ईमेल लिख रहे हैं उसका जीमेल एड्रेस आपको डालना होता है यहाँ पे। इसके बाद फॉर्म में आपको अपना डालना होता है। इस फॉर्म में आपको अपना एड्रेस डालना होता है। फिर आपको सीसी और बीसीसी होता है, ये स्टूडेंट लेवल पर ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं होती। फिर आपको सब्जेक्ट डालना है, किस सब्जेक्ट पे आप ईमेल लिख रहे हो। फिर आपको यहाँ पर ग्रीटिंग्स, नेक्स्ट जो है वो है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सामने वाले के पद के अनुसार ग्रीटिंग्स देना है। सपोज करिए आप किसी ऑफिशियल को ईमेल कर रहे हो तो वहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हो। यदि आप अपने पेरेंट्स को इनफॉर्मल रिलेशन में दे रहे हो तो डियर ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, इस तरीके से फ्रेंड्स आप लिख सकते हो। तो ये किस प्रकार का ईमेल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्रीटिंग्स दे सकते हो। इसके बाद बॉडी ऑफ द ईमेल। बॉडी ऑफ द ईमेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स आपको डालने हैं उसमें बड़े ध्यान की जरूरत होती है कि क्या प्रश्न में पूछा गया है और आपको उसमें क्या क्या लिखना है। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री क्लोज देना, यानी थैंकिंग यू, थैंक्स यू। इसके बाद आप अपना नेम डालेंगे। ये रहा आपका फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसकी यहाँ पे मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे तरीके से क्या है। फॉर्म में आपको वर्क एड्रेस डालना होता है अपना, टू में जिसे भेजा जाता है। सीसी का मतलब होता है जो आप ईमेल भेजेंगे उस एड्रेस को सभी देख सकते हैं, और बीसीसी का मतलब होता है केवल आप उसको देख सकते, दूसरे नहीं देख सकते। सब्जेक्ट आप यहां पे डालोगे, एक क्लियर एंड कंसाइज सब्जेक्ट आपको डालना है, टाइटल डालना है। फिर अटैचमेंट अगर कुछ है तो डालिए, नहीं तो ग्रीटिंग्स में आइए। ग्रीटिंग्स में आपको यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि डियर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर या रिस्पेक्टेड सर या मैम, जैसा रिलेशंस हो, जिस प्रकार का ईमेल लिख रहे हो उसके अनुसार आपको ग्रीटिंग्स डालने हैं। फिर बॉडी ऑफ द ईमेल क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। कम शब्दों में अपनी पूरी बात को आपको रख देना है ताकि ईमेल पढ़ने वाला क्लियर, स्पष्ट रूप से उस चीज को समझ जाए आपका ईमेल किस लिए है। फिर आपको नेम डालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, देखिए आपके सामने एक कंप्यूटराइज्ड मैंने ईमेल का पिक्चर लिया है आपको समझाने के लिए। सबसे ऊपर यहाँ पे फ्रॉम लिखा गया है, फिर टू लिखा गया है, फिर ऐड सीसी, ऐड बीसीसी जैसी आपकी जरूरत है। फिर सब्जेक्ट डालिए, अटैच करना हो फाइल, फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखिए और लास्ट में आप सेंड, यहाँ पे आप अपना नाम डाल के सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर जो ग्रीटिंग्स होता है उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उस कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिया है कि ग्रीटिंग्स आप कैसे देंगे। ऑलवेज यूज अ ग्रीटिंग इन योर ईमेल। अपने ईमेल में आपको हमेशा एक ग्रीटिंग देना ही है, क्योंकि बिना ग्रीटिंग के वो पढ़ने वाले को उसका जो मिलना चाहिए सेंस हो वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, यूज एप्रोप्रिएट टाइटल्स सच एज डॉक्टर और प्रोफेसर। जैसा सामने वाले का पद है, डेजिग्नेशन है, उसके हिसाब से उसको टाइटल आप दे सकते हो। फिर ऑप्ट फॉर फुल नेम्स इंस्टेड ऑफ मिसेस, मिस्टर या मिसेस, यानी कि आप पूरे नाम डालने का प्रयास करिए। छोटे संक्षिप्त नाम से बचना है, आपको संक्षिप्त नाम नहीं डालना है, पूरे नाम डालना है। यूज अ कॉलन इन फॉर्म ऑफ बिजनेस ग्रीटिंग, और जब ग्रीटिंग समाप्त हो तो उसके बाद एक कॉलन डाल देना होता है, जिससे ये क्लियर हो कि आप ये ग्रीटिंग्स आपको पता है कि कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक मजेदार चीज है, बॉडी ऑफ द जो ईमेल होता है उस चीज को समझने की जरूरत है। आप यहाँ पे गलती ना करिए, इसलिए मैंने ये आपको फॉर्मेट दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ एन ईमेल। बॉडी क्या है, आप इस चीज को समझते हैं। सबसे ऊपर जो बॉडी ऑफ द ईमेल होता है उसका सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट द टॉप, यानी कि जो आप बॉडी लिखोगे उसमें सबसे ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करना होता है। सेकंड है बैकअप और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, और उस जो ऊपर आपने टॉप में इंफॉर्मेशन दिया, जो ईमेल लिखा, उसके रिलेटेड अगर कोई और इंफॉर्मेशन देना है, कोई और बात रखनी है तो उसको बीच में डालना है, यानी कि सेकंड पॉइंट पर। और थर्ड पॉइंट पे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बचता है, कुछ जैसे मेन्यू दिखाना है, एड्रेस दिखाना है, प्लेस दिखाना है, तो इन सब चीजों को अगर शो करना है तो आप थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग एन ईमेल। एक ईमेल लिखते वक्त कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने होते हैं। वो पॉइंट्स है, सबसे वो नंबर 1 पे पॉइंट्स है जो, उस चीज को देख लेते हैं। रिसीवर्स एड्रेस शुड बी प्रॉपर्ली एंड क्लियरली रिटेन। जो आप एड्रेस लिखोगे रिसीवर्स का, जिसको आप ईमेल कर रहे हो, उसका एड्रेस एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट जो होता है वो शॉर्ट और कंसाइज होना, इतना लंबा सब्जेक्ट नहीं लिखना कि ईमेल छोटा नजर आने लगे। तो इसलिए सब्जेक्ट आपको छोटा लिखना है, कम शब्दों में अधिक चीजों को दिखाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है, एसएमएस लैंग्वेज का प्रयोग ईमेल में ना करें। जैसे कुछ लोग एसएमएस लैंग्वेज का यूज कर देते हैं, जहां पे यू लिखना है वहां पे सिर्फ यू लिख देते हैं, जहां पे आर लिखना है वहां पे सिर्फ आर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एसएमएस वाले वर्ड से आपको बचना है, क्योंकि ये गलत इंपैक्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 100 वर्ड से ज्यादा ईमेल नहीं लिखना है, यानी कि वर्ड लिमिट जो होता है उस चीज को भी आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि आप वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं देते और अधिक शब्दों का प्रयोग कर देते हो अपने ईमेल को कंपोज करने में। नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्लियर और इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ताकि पढ़ने वाले को आपका ईमेल एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर टू रीड योर ईमेल टू मेक श्योर यू हैव नॉट मेड एनी एरर। और जब आप ईमेल कंप्लीट करिए तो एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिए अपने ईमेल का, कि कहीं आपने अनजाने में, इग्नोरेंटली आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको गलतियां नजर आ जाएंगी और आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या है आपके लिए। यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिया है आपको समझाने के लिए कि ईमेल कैसे लिखा गया है। यहाँ पे है, योर फादर हैज सेंट यू अ वॉच एज अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे बट इट इज नॉट कीपिंग करेक्ट टाइम, राइट एन ईमेल इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ हिज फैक्ट एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू टेल यू द प्रोसीजर टू गेट इट रिप्लेस्ड। सबसे ऊपर फ्रॉम, उसके बाद टू, सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, इसके बाद टू लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट देखिए कितना प्रिसाइज मैनर में लिखा गया, कितना छोटा और क्लियर लिखा गया। प्रॉब्लम्स विथ वॉच, घड़ी के साथ जो समस्या है बस। डियर फादर, इसके बाद हाउ आर यू। यहाँ पे मैंने कहा ना कि टॉप में जो सबसे मोस्ट इंफॉर्मेशन है उसको डालना है, बीच में उससे कम इंफॉर्मेटिव, लास्ट में जो एक्स्ट्रा आपको डालना है वो। तो ये आपके बॉडी ऑफ द आपको ध्यान देना है। इसके बाद विथ रिगार्ड्स, यहाँ पे नाम आपको डालना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ये लास्ट में एक सरप्राइज है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।